हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम प्रिंसेस कट अस्तर वाला ब्लाउज सिलना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आगे वाले पल्ले को तैयार करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमें पल्ले को आमने सामने रखना है। इस तरह से आमने सामने देख कर ही हमें पल्ले को रख के सिलाई लगानी है। तो चारों तरफ से हम इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। और दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने इसकी कटिंग करी थी, तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं। इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से ब्लाउज बनाया है। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा दिया है। अब हम यहाँ पर बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। और दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हमने दोनों पार्ट को तैयार कर लिया इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, प्रिंसेस कट पार्ट को भी इस तरह से सिल लेते हैं चारों तरफ से। बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे सफाई के साथ। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है। तो सेम इसी तरीके से हमने दूसरे पार्ट को भी तैयार करा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पार्ट को आगे वाले पल्ले में सिलेंगे। तो इस तरह से हमें रख के देख लेना है, ठीक है। तो चलिए पहले हम इसको सिल लेते हैं। तो इस पार्ट को हम क्या करेंगे, नीचे से सिलेंगे। देखिए, इस तरह से ऊपर से हमें नहीं सिलना है, नीचे से सिलेंगे। तो आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। हल्के हाथों से ही हमें सिलाई लगानी है, सिलवट एक भी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आगे वाले पल्ले को तैयार कर लिया है। सेम इसी तरीके से हमने दूसरे पल्ले को भी तैयार करा है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले पार्ट में आई वाली पट्टी सिलेंगे। तो पट्टी हमारी 3 या 2.5 इंच चौड़ी होनी चाहिए। तो इसके ऊपर हम इस तरह से रख के यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। फिर हम इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और सीधी तरफ से हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पर हम 2 सिलाई लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हमने आई वाली पट्टी को सिल लिया है। और सेम इसी तरीके से हमने हुक वाली पट्टी भी सिली है। तो अब हम दोनों पल्ले को बराबर करेंगे। और यहाँ पर हमें आधा इंच की गहराई देनी है, ठीक है, आर्म होल की तरफ। तो इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ पर नीचे की तरफ भी हम आधा इंच की गहराई देंगे फिटिंग वाली साइड से, ठीक है। तो इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, गले पर पट्टी सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने और भी पट्टी ली है और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। और फोल्ड करने के बाद हमें गले के ऊपर इस तरह से रखना है। और रखने के बाद हमें सिलाई लगानी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दाब सिलाई लगाएंगे। और दाब सिलाई लगाने के बाद हम इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे इस तरह से। और फोल्ड करके सिलाई लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने गले पर पट्टी को सिल लिया है। तो अब हमें यहाँ पर नीचे से भी पट्टी को इस तरह से रख के सिल लेते हैं। आधा इंच का मार्जिन छोड़ के हमें सिलाई लगानी है।
फिर हम इस पट्टी में दाब सिलाई लगाएंगे और उल्टी तरफ से फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पर हम सिलाई बड़ी लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमें तुरपाई करना होता है। अगर आप तुरपाई नहीं करना चाहती हैं तो आप यहाँ पर छोटी भी सिलाई लगा सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने पट्टी को भी सिल लिया है और सेम इसी तरीके से हमें दूसरे पल्ले पर भी नीचे से पट्टी और गले पर पाइपिंग को सिल लेना है। तो यहाँ पर हमने दूसरे पल्ले पर भी पट्टी और गले को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर दोनों पल्ले को बराबर करेंगे और बीच में सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई हम बाद में निकाल देंगे फिटिंग करने के बाद। तो इस तरह से हमने आगे वाले पल्ले को तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पर पीछे वाले पल्ले को तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने मेन पल्ले को नीचे रखा है और उसके ऊपर अस्तर वाला पल्ला रखा है और रखने के बाद यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। पीछे वाले गले पर हमें डिजाइन बनानी है, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो मटका शेप में निशान लगाया है तो उसी निशान के ऊपर हम सिलाई करेंगे। मैंने कटिंग की वीडियो में आप लोग को दिखाया था, ठीक है। तो आप लोग कटिंग की वीडियो भी ज़रूर देखें, ठीक है। अब हम यहाँ पर बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। आधा इंच का कपड़ा छोड़ के बचे हुए कपड़े की कटिंग करनी है। और कटिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें इस तरह से छोटे छोटे कट लगाएंगे और कट हमें इस तरह के लगाने हैं कि जो हमारी सिलाई है वो ना कटे, ठीक है। तो हमने कट को लगा दिया है। अब हम यहाँ पर पल्ले को सीधा कर लेते हैं अच्छे से सीधी तरफ से, और सीधा करने के बाद हम इसके ऊपर प्रेस भी लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने प्रेस को भी लगा दिया है। अब हम यहाँ पर चारों तरफ से सिलाई लगा लेते हैं। और सिलाई लगाने के बाद हम क्या करेंगे, बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने कटिंग को भी कर लिया है। अब हम यहाँ पर लेस को लगाएंगे। देखिए इस तरह की हमने लेस को लिया है, मोती वाली लेस। तो इसके ऊपर हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और रखने के बाद हमें सिलाई लगानी है। तो हमने ऊपर से मोती वाली लेस लगाई है और नीचे से हम यह पतली वाली लेस लगाएंगे गुलाई में। तो ऊपर से हम इस तरह से इस लेस को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर रख के सिलाई लगाएंगे। तो जिस शेप में हमारा डिजाइन कटिंग है तो उसी शेप में हम इस तरह से लेस को सिल लेते हैं गुलाई में।
तो इस तरह से हमने सिलाई को भी लगा लिया है और डिजाइन हमारी सिलकर तैयार हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें प्लेटें सिलेंगे। 1 इंच चौड़ी हम प्लेट को सिल लेते हैं। पीछे वाले पल्ले में हमारी 2 प्लेटें सिली जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्लेट को भी सिल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, गले के ऊपर पट्टी सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने और भी पट्टी ली है। तो इस पट्टी को हम गले के ऊपर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। फिर हम इस पट्टी में दाग सिलाई लगा लेते हैं और दाग सिलाई लगाने के बाद हम इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने फोल्ड करके सिलाई को लगा दिया है। अब हम नीचे से भी इस पट्टी को सिल लेते हैं। यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। आधा इंच का मार्जिन छोड़ के हमें इस तरह से सिलाई लगानी है, ठीक है। फिर इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने नीचे से भी पट्टी को सिल लिया है और इस तरह से हमारा पीछे वाला पल्ला सिलकर तैयार हो गया है। फिर हम यहाँ पर दोनों पल्ले की सीधी साइड आमने सामने रखेंगे और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ के शोल्डर सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने शोल्डर को भी सिल लिया है। अब हम यहाँ पर ब्लाउज की फिटिंग करेंगे। तो पहले निशान लगा लेते हैं और सीने की चौड़ाई हमारी 34 इंच है। तो 34 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 17 इंच पर निशान लगाना है। और कमर की चौड़ाई हमारी 26 इंच है। तो 26 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 13 इंच पर निशान लगाना है। फिर इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे दोनों तरफ से। तो यहाँ पर हमने निशान को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर दोनों पल्ले को बराबर करेंगे और जो हमारा निशान लगा है तो इसी निशान के ऊपर हम इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। तो एक तरफ से हमने ब्लाउज की फिटिंग कर ली है, तो सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी ब्लाउज की फिटिंग कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर डबल सिलाई लगा लेंगे। दोनों तरफ से हमें डबल सिलाई लगानी है और यहाँ पर हमें कट लगा देने हैं। तो हमने दोनों तरफ से कट लगा दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, बाजू से लेंगे। तो यहाँ पर हम पहले बाजू को तैयार कर लेते हैं। बाजू की जो सीधी साइड है अस्तर वाली, तो वो हमने ऊपर की तरफ रखी है और नीचे से इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पर ऊपर की तरफ भी सिलाई लगा लेते हैं। बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे सफाई के साथ। तो हमने एक बाजू को सिल लिया है। इसमें हमें सीधी तरफ से लेस को भी सिल लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने लेस को भी सिल लिया है और इसी तरीके से हमने दूसरी बाजू को भी तैयार करा है। देखिए इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, ब्लाउज को लेंगे और ब्लाउज में हमने थोड़ी सी सिलाई उधेड़ दी है बाजू सिलने के लिए। तो यहाँ पर हमने बाजू को लिया है और बाजू में जो हमारा कट है वो हम शोल्डर के बीचों बीच रखेंगे और इस तरह से नापेंगे। और जो हमारा साइड में कट है तो वो कट हमारा आगे वाले पल्ले पर आना चाहिए। तो इस तरह से हम नाप के बाजू को सिलेंगे।
आधा इंच का मार्जिन छोड़ के हमें सिलाई लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बाजू को सिल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, बाजू की फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारी बाजू की मोरी 11 इंच है, तो 11 को आधा करेंगे तो 5.5 इंच पर हमें निशान लगाना है और इसी निशान के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। साइड में हम सफाई के साथ कटिंग करेंगे। तो हमने एक बाजू को सिल लिया है, सेम इसी तरीके से हम दूसरी बाजू सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है और इस तरह से हमारा प्रिंसेस कट अस्तर वाला ब्लाउज सिलकर तैयार हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं मिलती अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।